मॉर्निंग क्लास 5, दिस इज योर हिंदी लैंग्वेज क्लास एंड आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 वर्ण विचार। वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके। वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, उस ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं, जैसे आ, उ, का, खा आदि। ठीक है, बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियां निकलती हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए कुछ ध्वनि चिन्ह निश्चित किए गए हैं। ये चिन्ह अलग अलग ध्वनियों के लिए अलग अलग होते हैं। तो जो भी हमारी ध्वनियां निकलती हैं उनके अलग अलग चिन्ह होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रात, अगर हम रात बोलेंगे तो इसमें हमारे मुख से किसकी ध्वनि निकलेगी? रा की। रा बड़ा आ, ता छोटा। ठीक है, तो रात जो शब्द है इसके अंदर कौन कौन से वर्ण आएंगे? रा, आ, त, रात। ठीक है, तो इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। जो ये मूल ध्वनियां निकलती हैं हमारे मुख से कुछ भी बोलते समय, तो इन ध्वनियों को हम वर्ण कहते हैं। ठीक है क्लास, फिर आते हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों का समूह। वर्णों का समूह, जब ये वर्णों जितने भी वर्ण हैं उनका जब हम समूह बनाते हैं तो उसको हम वर्णमाला कहते हैं। किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले सभी वर्णों के कर्मबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला को 3 भागों में बांटा गया है। हिंदी की वर्णमाला में 3 भाग होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। ठीक है, ये देख आप आपकी बुक में देख सकते हो, ये 3 हमारे वर्णमाला के भाग हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। ठीक है, फिर स्वर क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण करने में सबसे जिन वर्णों का उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लगती है। स्वर कौन से होते हैं? जिनका उच्चारण करने में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लगती है, उन्हें स्वर कहते हैं। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिसका उच्चारण करने में हमें दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लगती है। जैसे हमने यहाँ पे रा का हमने उच्चारण किया तो रा के साथ आ लग रहा है, लेकिन जब हम आ पढ़ेंगे तो आ के साथ कुछ नहीं लगता है। तो उस जो वर्णों में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, जिन वर्णों को बोलने में, उसको हम स्वर कहते हैं। स्वरों का उच्चारण करते समय मुख के भीतर की वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। ठीक है, फिर आते हैं स्वरों के भेद। स्वरों के कौन से भेद होते हैं? स्वरों के 2 भेद होते हैं, दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर। ठीक है क्लास, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा या कम। ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा या कम। स्वर हमारे 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व का अर्थ क्या होता है? ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा या कम। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। मतलब ह्रस्व का मतलब होता है छोटा या कम, तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर 4 हैं, अ, ई, उ तथा ऋषि। कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ और ऋषि, ये चारों हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जिनका उच्चारण करने में कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ तथा ऋषि। फिर आते हैं दीर्घ स्वर पर। दीर्घ स्वर, दीर्घ का अर्थ होता है अधिक या बड़ा। अधिक या बड़ा। तो जिन वर्णों का उच्चारण करने में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने में ज्यादा समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर 7 होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई,
बड़ा ऊ, छोटा ए, बड़ा ए। दीर्घ स्वर होते हैं जिसका उच्चारण करने में ज्यादा समय लगता है। दीर्घ स्वर 7 होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटा ए, छोटा और बड़ा ओ। ठीक है क्लास। फिर आते हैं मात्रा पर। मात्रा क्या होती है? जब किसी स्वर को किसी व्यंजन के साथ मिलाया जाता है तो उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। जब हम किसी स्वर को किसी व्यंजन के साथ मिलाते हैं तो उसका रूप जो है अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है। स्वर के इस परिवर्तित रूप को मात्रा कहते हैं। ठीक है। मात्रा क्या होती है? मात्रा क्या होती है? जब किसी स्वर को व्यंजन के साथ मिलाया जाता है। जब किसी स्वर को व्यंजन के साथ मिलाया जाता है तो उसके रूप में परिवर्तन आता है, तो उसके परिवर्तित रूप को ही हम मात्रा कहते हैं। जैसे का, और का में हम आ प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा का, तो ये हो जाएगी आ की मात्रा। अगर हम का में बड़ी ई प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा की, तो ये हो जाएगी ई की मात्रा। तो जब हम स्वर को व्यंजन के साथ मिलाते हैं तो जो परिवर्तित रूप हमें मिलता है उसी को हम मात्रा कहते हैं। ठीक है क्लास। आज आप लोग घर पर ये चैप्टर जो जितना भी पढ़ाया है उसको आप फिर से पढ़ेंगे घर पर। इसके आगे का चैप्टर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू।